जय जय श्री राधे। क्या आपने कभी सोचा है क्यों गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में बावरी हो गई थी? ना उन्हें दुनिया की परवाह थी, ना मान सम्मान की चिंता। बस एक ही धुन थी, श्याम, सिर्फ श्याम। लोग उन्हें पागल कहते थे, पर उन्हें तो अपने होश ही कहाँ थे, क्योंकि वो पागलपन नहीं था, वो तो प्रेम की पराकाष्ठा थी। गोपियों का प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था। वो श्री कृष्ण को पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खो देने के लिए जीती थी। जब भी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई देती तो सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली आती थी। न दिन का होश, न रात की चिंता, बस एक ही प्यास, एक ही तड़प, शाम के दर्शन। लोग कहते थे ये कैसी दीवानगी है, पर गोपियाँ मुस्कुरा कर कहती थी हमें दुनिया की समझ नहीं चाहिए, हमें तो बस अपने श्याम का प्रेम चाहिए। उनका प्रेम स्वार्थ से परे था, ना कुछ पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, बस एक ही भाव, हम हैं ही नहीं, सब कुछ श्याम सुंदर ही है। क्या मैं बावरी हूँ? ओ करील के वृक्षों, तुम बताओ, क्या मैं बावरी हूँ? ओ नाचने वाले मोर, तू ही बता, क्या मैं बावरी हूँ? सुंदर पक्षियों, तुम ही कुछ कहो ना, क्या मैं बावरी हूँ? अरिरास स्थली, तुझे तो चुप नहीं रहना चाहिए, तू ही बता ना, क्या मैं बावरी हूँ? वो ऊंचे उठे हुए महान टीले, तू बता ना, क्या मैं बावरी हूँ? दौड़ती हुई ठोकर खाकर गिर पड़ती है और अचेत हो जाती है। मनमोहन, मुझे वे दिन स्मरण आते हैं जब मेरे विवाह की चर्चा चल रही थी। जब सखियों ने सुना कि वृंदावन के किसी गोप से मेरा संबंध होने जा रहा है, तो नित्य ही आकर छेड़ने लगी, नटवर, तुम्हारी रसिकता की दुहाई। चारों गंगोर फिर चुकी थी वंशी के जादू की कहानी, दूर दूर के घरों में भी कही जाती थी। तुम्हारी सांवली सलोनी मूर्ति की प्रशंसा कहाँ नहीं होती थी। तुम्हारा चोरी का स्वभाव तो सब जानते ही थे। व्रजांगनाओं से तुम्हारा बरबस कर उगाहना भी किसी से छिपा ना था। कदाचित ही कोई ऐसा रहा हो जो तुम्हारे इस कर का रहस्य ना समझता हो। रास बिहारी, तुम्हारी रास लीलाओं से भी सभी परिचित थे। आह, क्या कहूँ, अब तो सोचना ही सोचना हाथ रह गया। मेरी कुछ सखियों ने कितनी अच्छी सम्मति दी थी, पर मैं तो अपने आत्मविश्वास पर भूली थी। उनकी बात मान लेती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कुछ ने तो ये कहा था, तेरे भाग्य खुल गए सखी, उस जन्म में तूने अवश्य ही अत्यंत पुण्य कार्य किए होंगे, तभी तो मुरली वाले के ग्राम में ब्याह कर जा रही है। वृंदावन बिहारी, शोभा सागर, प्यारे कन्हैया की छवि का दर्शन करके तेरे नेत्र सफल होंगे। उनकी मादक मुरली की मधुर तान सुनकर तू आनंद मगन हो जाएगी। जब मंद मंद मुस्कुराकर ब्रजमोहन तुझसे वार्तालाप करेंगे, तब तू समझेगी कि वाणी माधुर्य केवल रमणियों में नहीं होता,
हम अभागिनों को तो केवल उनके मुख से सुनने को ही मिलता है जो वहाँ कुछ दिन रहकर आती हैं। तू लौटेगी तो तुझसे भी कुछ सुनने को मिलेगा, वे कहती थी और मैं मुस्कुराती थी। मन ही मन सोचती थी कि ये सब क्या बक रही हैं। कैसा है वह कन्हैया जो सबको मोहित कर लेता है। मेरा उससे क्या संबंध, वह अपने घर, मैं अपने घर। मैं उससे बात ही क्यों कहने लगी। वह लाख मुस्काए, मैं क्यों देखने लगी। किंतु हे रसराज, यहाँ आकर मैंने जाना कि तुम्हारी मद भरी चितवन देखते ही मन हाथ से निकल जाता है। कुछ सखियों ने कहा था, तेरे भाग्य फूट गए सखी, अब तू किसी काम की नहीं रहेगी। कुंज बिहारी को देखते ही सुध बुध खो बैठेगी। घर द्वार काम काज सब भूल जाएगी। कन्हैया की वंशी की एक टेर सुनते ही तू भावरी हो जाएगी। मैंने कहा था, तुम पगली हो क्या, मैं उसे देखूंगी ही नहीं, उसकी वंशी सुनूंगी ही नहीं। तब सखियों ने हंसकर बताया था, इस भ्रम में मत रहना कि तू देखेगी ही नहीं, उसकी वंशी सुनेगी ही नहीं। वह बरबस तुझे अपनी ओर आकर्षित करेगा, बरबस अपनी वंशी सुनाएगा, मार्ग में आते जाते तुझे छेड़ेगा। अभी कुशल है, पिताजी से कह दे कि मैं वहाँ ब्याह कर ना जाऊंगी। तू ना कह सके तो बोल, हम कह दे। मेरी प्यारी सखियों ने तो इस प्रकार सावधान किया था, किंतु मैंने ही उनकी सम्मति की उपेक्षा की। मैंने कहा था, वाह रे, कोई जबरदस्ती है। मेरा जिससे कोई संबंध नहीं, वह मुझे मार्ग में क्यों छेड़ेगा, और यदि छेड़ेगा भी तो मैं उसे डांट दूंगी। उसका मुझे डर लगता है क्या। मैं एक छोकरे के भय से अपने पिता से ऐसी धृष्टता क्यों करूं। तुम उनसे कुछ ना कहना, मैं वहीं जाना चाहती हूँ। देखूंगी वह मुझे कैसे आकर्षित करता है। आह, मेरा यही अभिमान आज मेरी वेदना का कारण बना है। मैं क्या समझती थी कि तुम्हारा जादू इतना सच्चा है। उत्सुकतावशी मैंने तुम्हें आदि दृष्टि से देखा था, उतने में ही तुम्हारी सलोनी मूर्ति मेरे हृदय में बैठ गई। अपने को संभालने की चेष्टा की पर रहा न गया। फिर तुम्हारी ओर दृष्टि गई, तुमने मुस्कुरा दिया। आह, वह मुस्कान क्या थी, एक माया थी। आज भी वह प्रथम दिवस की मुस्कान नहीं भूलती। सखियों की बात का स्मरण आया, अपने अभिमान का भी ध्यान आया। खाली घड़ा लेकर ही पीछे लौटने का विचार किया। अभी मुड़ भी ना पाई थी कि तुमने वंशी फूंक दी। हृदय में विद्युत लहर सी दौड़ गई। मैं ठिठक गई, घड़ा पृथ्वी पर रखकर बैठ गई। अभिमान जाता रहा। तुम चंचल नेत्रों को इधर उधर घुमाते हुए वंशी बजा रहे थे। मैं तुम्हें एकटक देख रही थी। फिर क्या था, क्रमशः सब कुछ तुम पर वार दिया, किंतु कितने दिनों के लिए। आह, यही तो कसक है। इसकी कल्पना भी ना की थी कि तुम ऐसी भोली भाली मूरत वाले भी छली निकलोगे। अब तो मैं न इधर की रही न उधर की। तुम्हें क्या दोष दूं मनमोहन। सखियों की बात मानकर पिताजी से यहाँ ब्याह ना करने को कह देती तभी ठीक था, किंतु अब क्या। अब मुख से बार बार यही निकलता है, मेरी ही भूल थी।
नेत्र बंद करके मौन हो जाती है। अरे कोयल, क्यों मेरे पीछे पड़ी है? तुझे दूसरा स्थान नहीं मिलता? सच है, भाग्यहीन को कहीं शांति नहीं, सभी शत्रु बन जाते हैं। तेरे हाथ जोड़ती हूँ बहन, कुछ तो दया कर। मनमोहन हृदय को घायल करके चले गए। तू निरंतर उस पर नमक छिड़क रही है। कूक कूक कर हृदय छलनी कर डाला तूने, पर तू नहीं मानती। हाराम, क्या काले मात्र निर्दयी ही होते हैं? ले, तू यही मर, मैं चली जाती हूँ। व्यर्थ ही मैं कुंजों की ओर आ गई। कौन कहता है कि मैं कन्हैया को याद करती हूँ? मैं क्यों याद करने लगी? मैं तो लकड़ी बीनने आई थी। लकड़ियां नहीं दिखाई दी तो बैठ गई। वे मुझसे एक हाथ दूर तो मैं सवा हाथ दूर, किंतु बिहारी तो सामने ही मधुर मुस्कान के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। मैं कहती हूँ, उनकी बात नहीं सोचूंगी उनकी बात। अरे, घुंघरू का ये एक दाना कैसा पड़ा है? मेरा ही तो मालूम पड़ता है। ओहो, स्मरण आया। बड़े परिश्रम से मेले भर में घूमकर ऐसे दानों का घुंघरू खरीदा था। पूर्णिमा को महारास में नृत्य करना था ना। मेरे घुंघरू के मधुर शब्द को सुनकर सब सखियां ईर्ष्या करने लगी थी। श्याम सलोने भी बंशी बजाते बजाते प्रायः मेरी ओर ही आ जाते थे। कैसी मादक चितवन थी। मुस्कान तो बेसुध कर देती थी। मुरली की तान से हृदय में लहरें उठने लगती थी। तो अगर कभी आपके दिल में भी भगवान के लिए ऐसी तड़प जागे तो उसे दबाना मत, क्योंकि यही वो प्रेम है जो इंसान को सीधा भगवान तक पहुंचा देता है। आज हम वाणी को यही विराम देते हैं। गुरु कृपा से इस प्रसंग को आगे भी हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिवंश।